12 मंथ का प्लान 12 वीक के अंदर कैसे कंप्लीट करें। और आप एक साल की प्लानिंग करते हैं तो उसको प्लानिंग क्यों फेल हो जाती है जनरली एक साल की, और आखिर आप कैसे 12 मंथ की प्लानिंग 12 वीक में कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि आप एक साल के अंदर इस प्लानिंग को फॉलो करने के बाद आप 4 साल आगे पहुंच जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो को आप देखने से पहले आप इस पेपर पेन ले लें ताकि आप उस चीज़ को नोट कर लें। ध्यान उसके बाद उसको अप्लाई करने के बाद आप एक साल में 4 गुना आप आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि 4 साल आप अपनी लाइफ को आगे सक्सेसफुल कर लेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। किसी भी टॉपिक पर डिमांड होगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए होता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि वाई ईयरली प्लान फेल, और एक साल की जो प्लानिंग होती है आप उसमें फेल हो जाते हैं, आखिर क्या वजह होती है। तो चलते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि हमारे दिमाग के अंदर सिर्फ एक चीज़ होती है कि एक साल यानी कि 12 मंथ और 365 दिन हमारे दिमाग में रखता है कि ये जो प्लानिंग है काफ़ी ज़्यादा लेंथी और 12 मंथ हमें मिल रहा है। तो हमारी जो होती है लेजीनेस हमारे अंदर आ जाती है। यानी कि सबसे पहले हमारा अलर्टनेस जो पावर होती है वो कम हो जाती है। हमारा दिमाग अलर्ट नहीं हो पाता क्योंकि वो ये लगता है कि ये प्लानिंग है और टाइम है ये बहुत ज़्यादा, इसको तो मैं आसानी से कंप्लीट कर लूँ। और आपके अंदर लेजीनेस इसी वजह से पैदा होती है और उसके बाद आप अपने लक्ष्य से अपने गोल से अचीव नहीं कर पाते, उससे भटक जाते हैं। यही रीज़न होता है कि जिसकी वजह से लोग अपने ईयरली प्लानिंग में अक्सर फेल हो जाते हैं क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन की वजह से। लेकिन आप 3 मंथ का प्लान को फॉलो करते हैं तो यकीन माने इसको आप 3 मंथ में आपकी अलर्टनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपके अंदर से लेजीनेस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद आप अपने आप को देखेंगे कि आपने 3 मंथ के अंदर 12 वीक का जो कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि 12 मंथ का जो प्लानिंग है आपकी 12 वीक में कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से आप एक साल में 4 साल का आगे आप बढ़ जाएंगे। तो चलते हैं कि आखिर कैसे उसकी प्लानिंग करते हैं और अपने आप को कैसे पूरी तरह से चेंज करते हैं ताकि आपका लक्ष्य आपको हासिल हो जाए। तो बोलते हैं हाउ टू प्लान योर 3 मंथ और 3 मंथ और 1 ईयर। यानी कि आपको 1 ईयर को आपको 3 मंथ में कैसे कन्वर्ट करना है। तो चलते हैं स्टेप बाय बात करते हैं। आपको सबसे पहले ये करना है कि सेटिंग डायरेक्शन गोल। अब आप तो गोल तो सेट करते हैं लेकिन एक्चुअली में आपको यहाँ जो फोकस करना है वो सेटिंग डायरेक्शन गोल। आपको वो गोल नहीं अचीव करने हैं 3 मंथ के अंदर 12 वीक के अंदर, वो गोल नहीं करने जो आपको चाहिए ही नहीं। मतलब एक गोल में आपको 3-4 गोल आप 1-4 कर लेते हैं, उसकी वजह से आपकी प्लानिंग फेल होती है। तो आपको डायरेक्शनल गोल को फॉलो करना है। यानी एक्चुअली में जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन 3 वीक के अंदर 3 मंथ के अंदर जो 3 महीने हैं, ये 3 महीने एक ऐसे इंपॉर्टेंट है जो आपको सिर्फ डायरेक्शनल गोल पर फोकस करना है। यानी कि आपको सिर्फ उन गोल को अचीव फोकस करना है जो आपको एक्चुअली में चाहिए। उसके बाद आप फिर 3 महीने की प्लानिंग करें, देन उसके बाद आप उस गोल को हासिल करने के लिए तो आपको फोकस करना है डायरेक्शनल गोल पर। यानी कि 12 मंथ और 12 वीक में आप कंप्लीट करना है तो आपको डायरेक्शनल गोल पर फोकस करना पड़ेगा। चलते हैं कि आपको अब आगे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। होता है माई डायरेक्शनल गोल। आपके दिमाग में हमेशा उस गोल को लेकर प्लानिंग चलनी चाहिए जो एक्चुअली में आपको चाहिए था। अब आप उस पर प्लानिंग कर सकते हैं। सपोज दैट आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, यानी आपको जिम ज्वाइन करनी है, एक्सरसाइज करनी है ताकि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर बन जाए और आपकी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा हेल्दी, फिटनेस आपका लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। तो आपको अब प्लानिंग करनी है। तो आप प्लानिंग स्मॉल स्टेप में न करें बल्कि लार्ज स्टेप में करें कि आप पूरे दिन का नहीं सोचें बल्कि आप घंटों में अपने एक दिन को 24 घंटे को अब आप एक दिन नहीं बल्कि आपको आवर्स के अंदर कंप्लीट करना है। यानी कि आप पूरा दिमाग के अंदर ये सेट कर लें कि ये काम मुझे इतने घंटों के अंदर कंप्लीट करना है। यानी कि आपको हर दिन अपने आप को भगाना है, दौड़ाना है, आपको लेजीनेस को बिल्कुल आने ही नहीं देना है। इस वीडियो के अंदर हम पूरी तरह से अब बात करते हैं तो इसलिए एक एक बात आपके दिमाग में इंस्टॉल होनी चाहिए। तो सबसे पहले होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ हमेशा घूमती रहनी चाहिए। आपके दिल दिमाग आंखें सिर्फ अपने गोल पर होनी चाहिए ताकि आप कभी लेजीनेस अपने लक्ष्य से अपने गोल से कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपके जो गोल है माई डायरेक्शनल गोल है वो आपके लिए कैसे होने चाहिए। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग बनानी है तो आपको खूब ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है और आप उतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करें कि आपको 2 घंटे करनी है, 1.5 घंटा करना है या 3 घंटे, इवन जितने भी आपको करनी है आपको फिक्स कर लें और देन उसको अप्लाई करना है। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पूरा फोकस देना, पूरा फोकस, पूरा कंप्लीट दिल दिमाग आंखें आपकी हर वक्त आपके गोल पर होनी चाहिए ताकि आप उस चीज़ में दूसरों से 3 गुना नहीं 4 गुना आप अपने आप को
बेहतर कर लेंगे। अब बात करते हैं क्रिएट स्पेसिफिक प्लान। आपको प्लान वो नहीं बनाना ईयरली वाला, आपको प्लान बनाना हर 3 दिन का, यानी आपको 3 दिन का प्लानिंग बनाना है। क्रिएट स्पेसिफिक प्लान, इसका नाम आपको 3 दिन का प्लान बनाना और 3 दिन में आप अपने आप को देखें कि इन 3 दिन में मैंने एक्चुअली में अपने अंदर कितना सुधार पैदा हुआ। इस तरह से आप देखेंगे कि एक महीने के जो 30 दिन होते हैं, तो आप इस तरह से अपने आप को 10 बार एनालाइज कर लेंगे, यानी आप अपने आप को एनालाइज करेंगे हर 3 दिन में। इस तरह से महीने के अंदर आप कितनी बार प्लानिंग कर लेंगे, 10 बार आपको पूरी तरह से आप एनालाइज कर लेंगे। इस तरह से आप देखेंगे आपके अंदर डे बाय डे बहुत ही इंक्रीजमेंट होगी, इंप्रूवमेंट होगी और आपके अंदर लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शन खत्म हो चुका और अपने गोल की तरफ आप रॉकेट की स्पीड की तरह आप बढ़ेंगे, क्योंकि आप हर 3 दिन में अपने आप को एनालाइज करेंगे, अपनी पावर को, अपने गोल को कितने ज़्यादा आप करीब होते जा रहे हैं। इसलिए एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए 3 दिन का हमने टाइम रखा है, जो कि महीने के अंदर 10 बार अपने आप को आप एनालाइज कंप्लीट कर लेंगे। चलते हैं अब लास्ट पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो आपको एक मोटिवेटेड फील करेगा। अगर आपने वीडियो अब तक देख ली तो यकीन माने आप इस पॉइंट को देखने के बाद आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करने वाले हैं। वो होता है मिड पॉइंट चेक। आपको जितना भी आपने काम कंप्लीट कर लिया कुछ वीक के अंदर, अपने आप में आपने चेंजेस जो नज़र आई है, तो आप देखेंगे कि उस चीज़ को आप चेक करते हैं कि आप जो जा रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में भी आप काम कर रहे हैं या नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन आपने एक्सपेंड करे बट आपकी डायरेक्शन ही गलत है, तो क्या आप अचीव कर लेंगे 12 मंथ का प्लान 12 वीक के अंदर? नहीं ना। इसलिए आपको डायरेक्शनल प्लानिंग करनी होती है। उसके बाद में आपको चेक करते रहना कि एक्चुअली में आप राइट डायरेक्शन में काम जा भी रहे हैं या नहीं। इसलिए राइट डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस रूल। अगर आप राइट डायरेक्शन में फॉलो करते हैं तो यकीन माने 12 मंथ की प्लानिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी 12 वीक के अंदर। ये ऐसे पॉइंट है जिसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। री एनालाइजिंग ऐसी पावर होती है। अगर आप चाहते हैं कि री एनालाइज कैसे करें अपने आप को, तो उस पर वीडियो बना दी जाएगी, तो उसमें कंप्लीट वीडियो देखे करें क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू।